नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको जानकारी है कि मेरी करंट अफेयर्स जो सभी एग्ज़ामों के लिए उपयोगी है उसकी ऑफलाइन क्लास चल रही है, उसी दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो से अधिक लोग लाभ ले सकें, यही मेरा उद्देश्य है और पूरी तरह से ये निःशुल्क भी है। तो आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स महा धमाका सीरीज का। आपका पार्ट कौन सा है? 9वां पार्ट है, 9 पार्ट है ये। और इस पार्ट में हम आपको ख़ास तौर से 3 हमने छोटे छोटे टॉपिक ले रखे हैं। पहला टॉपिक हमारा है ब्रांड एम्बेसडर। तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं या सरकारें होती हैं, वो अपने प्रचार प्रसार के लिए अपना किसी न किसी ऐसी पर्सनालिटी को जो काफ़ी फेमस होती है उसको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं, वो उनके लिए जो है वो मार्केटिंग करती हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि किस कंपनी का कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है, इस तरह क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहे हैं। और दूसरा हमारा टॉपिक है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो विभिन्न देशों की सेनाएं अपने आप को सक्रिय रखने के लिए परस्पर जो है सैन्य अभ्यास करती रहती हैं। तो उन सैन्य अभ्यासों को जो है कोई ना कोई नाम दिया जाता है और परीक्षा में क्वेश्चन जो इसमें आते हैं सैन्य अभ्यास का नाम दे देगा और पूछेगा ये सैन्य अभ्यास जो है वो किन देशों की सेनाओं के बीच में किया गया। फिर हमारा तीसरा टॉपिक है नव गठित जांच समितियां। तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, घटनाएं होती हैं या कोई ऐसा विशेष क्षेत्र होता है जिनके संबंध में जो है वो कुछ समितियां बनाई जाती हैं। तो या तो समिति का अध्यक्ष पूछ लेता है या समिति का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है, इस तरह से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू होते हैं। तो पहला हम लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर तो हमने बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, लगभग देखें तो 250, 300, 400 तक मिल जाएंगे। लेकिन इतने सारे ब्रांड एम्बेसडर हम जो तैयार नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम में ख़ास तौर से कुछ सिलेक्टेड ही आते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे हम कुछ सिलेक्टेड ब्रांड एम्बेसडर बता रहे हैं, उसको आप ध्यान में रखें। चलिए हम चलते हैं। तो पहला आपका संस्था कौन सी है? क्रिकेट माई 11 सर्किल। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके? शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, है ना। फिर आगे चलते हैं तो एक आपकी कंपनी है ल्यूपिन लिमिटेड। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? मैरी कॉम। तो मैरी कॉम एक बहुत प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी हैं। किस खेल संबंधित है ये? बॉक्सिंग से संबंधित है ना, बॉक्सिंग से संबंधित है मैरी कॉम। फिर अब आगे चलते हैं तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो एक प्रसिद्ध हीरोइन है आपकी है विद्या बालन। कौन किसको बनाया? विद्या बालन। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा। तो कौन है आपकी? विद्या बालन। फिर आगे हम चलते हैं तो बाटा इंडिया जो जूता बनाती है कंपनी, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है? दिशा पाटनी। कौन बनाई गई है? दिशा पाटनी, है ना। फिर यूनिक्स की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है? जसप्रीत बुमराह। यह यूनिक्स कंपनी काहे संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन भी आया एग्जाम में। ये मोबाइल के जो एसेसरीज होते हैं ना वो बनाती है, काफ़ी नामी कंपनी है ये। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपका? जसप्रीत बुमराह। फिर आपका उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। तो राज्यों में भी एक परंपरा चल गई है कि राज्य भी अपने जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं और पर्यटन की दृष्टि से जो है वो टीवी वगैरह में जो संचार मीडिया के साधन हैं उनमें ऐड देते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग जो है पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर घूमने आएँ, इससे सरकार की इनकम में वृद्धि हो। तो उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार से आप जानते हैं, अक्षय कुमार प्रसिद्ध हीरो हैं। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? संजय दत्त। तो संजय दत्त से भी हम परिचित हैं। कहाँ के बनाए गए हैं? अरुणाचल प्रदेश के। फिर हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल, है ना। तो ये पुराने हैं आपके, जो हमने पहले बताया था आपका ये वाला। और नए जो है इसके वर्तमान में कौन है आपका? मोहम्मद सिराज जो है वो ये नवीनतम है। तो हमने पुराना इसलिए दिया है कि पुराना भी पूछ सकता है। अगर आपका नया नाम लिखा हुआ है मोहम्मद सिराज तो आप फिर जो है वो इसको लगाना है आपको। चलिए और चलते हैं। ओले है ना, इसकी कौन है आपकी? तारा सुतारिया। ओले की जो है वो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तारा सुतारिया। फिर बैंकिंग
धोखाधड़ी जागरूकता अभियान जो अभियान है ये आपके आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है, और आरबीआई ने जो है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया इस योजना का, इस अभियान का? नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, काहे संबंधित हैं? भाला फेंक से, और ओलंपिक में इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल भी जीता है ना। तो फेमस खिलाड़ी हैं। या तो आपका ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि नीरज चोपड़ा जो है वो क्यों चर्चा में रहे, या नीरज चोपड़ा जो है वो किस खेल से संबंधित हैं। चलिए, प्यूमा के जूते वगैरह पहनते हैं अपन, है ना, पहनते हैं, एक ब्रांड है। उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त। वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त। फिर हम सीएट आपकी टायर बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है ना। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राणा दग्गूबती। फिर आपका एक अभियान है नशा विरोधी कार्यक्रम। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ज्योति कुमारी को, है ना। ज्योति कुमारी साइकिल गर्ल, है ना, बाइसिकल गर्ल। आपको याद होगा लॉकडाउन में जो है वो एक बहुत अधिक आयु की बालिका नहीं थी ज्योति ये, और अपने अपाहिज पिता को जो है वो साइकिल से घर तक लेके आई थी, है ना। तो वही काफ़ी प्रसिद्धि हुई इसको, और उसी को जो है वो नशा विरोधी कार्यक्रम का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर हम चलते हैं स्पाइस मनी और एसर इंडिया। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके? तो समाज सेवी हैं, कोरोना काल में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। तो सोनू सूद ये हैं आपके, है ना। फिर आपका हार्लिक्स जो हम लोग पीते हैं दूध में डाल करके, है ना, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके? अक्षय कुमार ये रहा आपका, है ना। फिर पैगा न्यूज़ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अनुष्का शर्मा ये उभरती हुई आपकी जो है वो अभिनेत्री हैं भारतीय फिल्म की, है ना। फिर हम बात करते हैं संयुक्त सेना अभ्यास की। तो बहुत सारे संयुक्त सेना अभ्यास मिलते हैं, जब कोई हम करंट अफेयर्स की बुक उठाते हैं तो बहुत सारे सेना अभ्यास हमको मिलते हैं, लेकिन कुछ सेना अभ्यास हमने यहाँ पे छांटे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है उसमें सैन्य अभ्यास का नाम देता है और पूछता है कि ये सैन्य अभ्यास जो है वो किन देशों के बीच में हुआ। तो जैसे हम पहली बात करते हैं धर्म गार्जियन 2022, ये सैन्य अभ्यास का नाम है धर्म गार्जियन 2022। किसके बीच में हुआ आपका? ये भारत और जापान के बीच में। फिर हम बात करते हैं दोस्ती 15/2021, ये सैन्य अभ्यास का नाम है, किसके बीच में हुआ? तो ये 3 देशों के बीच में हुआ आपका। कौन कौन से हैं? मालदीव है, भारत है और श्रीलंका है। कौन कौन देश हैं? मालदीव, भारत और श्रीलंका। फिर हम बात करते हैं शक्ति भी आई 2021 की, तो ये किसके बीच में सैन्य अभ्यास हुआ? भारत और फ्रांस के बीच में। फिर आपका कोकण शक्ति 2021, ये भी सैन्य अभ्यास का नाम है, ये किसके बीच में हुआ? भारत और ब्रिटेन के बीच में। चलिए तीसरा टॉपिक हमारा है नवीनतम गठित जांच समितियां। तो बहुत सारी जांच समितियां बनाई गई हैं, जिसमें हमने कुछ जांच समितियों को लिया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके उपयोगी हैं। तो पहले ही तो हमने जैसा घटना जानते हैं कि जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे, है ना, उस दौरान जो है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का उनका जो है वो उनको एक सुरक्षा घेरा तोड़ करके कुछ लोग जो है वो जुलूस के रूप में सामने आ गए थे। तो एक प्रकार से उसको सुरक्षा में चूक माना गया, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इस तरह की चूक क्यों हुई, इसके लिए एक समिति बनाई गई और उसमें 2 लोगों को शामिल किया गया। कौन कौन थे वो आपके? इंद्रू मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना। फिर आप बात करते हैं नेक्स्ट की, तो लखीमपुर खीरी का मामला सबने सुना है। लखीमपुर खीरी में जो है वो क्या हुआ था कि किसानों पर जो है वो गाड़ी चढ़ा दी गई थी। तो ये घटना की जांच के लिए जो है वो एक समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, आएगा एग्जाम में आपके। तो अध्यक्ष कौन थे आपके? प्रदीप श्रीवास्तव। कौन थे? प्रदीप श्रीवास्तव। फिर हम बात करते हैं पराली जलाने पर रोक समिति। माने पराली जलाने से क्या होता है? वायु प्रदूषण बढ़ता है। पराली है क्या? पराली जब हम फसल काटते हैं तो फसल हम नीचे से न काट करके थोड़ा सा ऊपर से काटते हैं, तो उसमें क्या है? डंठल, जो फसलों के डंठल जो लगे रहते हैं, तो किसान लोग क्या करते हैं कि उसको जो है वो जला देते हैं, है ना। या तो उनको उखाड़ के फेंकें, ये तो सस्ता तरीका क्या है? जला देते हैं। तो जलाने से क्या होता है? थोड़ा सा कृषि में भी जो है वो फ़ायदा होता है।
है ना, फ़ायदा हो जाता है, खाद बन जाती है ना। तो लेकिन इससे क्या है कि जलाने से काफ़ी बड़े खेतों में लगाते हैं। पंजाब है आपका, हरियाणा वगैरह है, ये कृषि की दृष्टि से फेमस है। तो यहाँ पे आग लगाते हैं और इसका प्रदूषण कहाँ तक पहुँच जाता है, दिल्ली तक पहुँच जाता है। तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए कि किस तरह से पराली जलाने पर रोक लगाई जाए, है ना, कि इसका क्या समाधान हो सकता है, इसका दूसरा उपयोग क्या हो सकता है, इसके लिए जो है वो एक समिति बनाई गई है। उसके अध्यक्ष कौन है, इसको याद रखिएगा, मदन बी लोकुर। कौन है, मदन बी लोकुर। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। तो इसकी समीक्षा के लिए जो है वो एक समिति बनाई गई है। वो समिति के अध्यक्ष कौन है आपके, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कौन है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। फिर आगे चलते हैं, मिहिर शाह समिति। मिहिर शाह समिति, इसका संबंध किससे है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसका संबंध जो है वो जो राष्ट्रीय जल नीति है उसका मसौदा तैयार करने के लिए इसको गठित किया गया है। क्या किया गया है, राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा बनाने के लिए जो है इसको तैयार किया गया है। फिर हम अगली समिति देखते हैं। अगली समिति कौन सी है आपकी, सुरजीत भल्ला समिति। सुरजीत भल्ला समिति, तो ये व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति बनाने के लिए इसको गठित किया गया है। व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति बनाने के लिए। फिर अगली हम समिति देखते हैं, अमिताभ कांत समिति। फेमस समिति है ये, एग्जाम में आई है ये। तो इसका जो मामला है किसके लिए गठित की गई, तो ट्रेनों को, है ना। अभी तक क्या है कि ट्रेनें कौन चलाती है, भारत सरकार का रेलवे मंत्रालय चलाता है। लेकिन अब ऐसी बातें भी उठ रही हैं कि जिस तरह से अन्य चीज़ों में प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, तो ट्रेन भी जो है वो प्राइवेट हाथों में सौंपी जाएँ, माने ट्रेनों का चालन भी जो है प्राइवेट व्यक्ति या कंपनियां करें। तो इसी मसौदा पर जो है वो नीति बनाने के लिए क्या बनाई गई है आपकी, कौन समिति, अमिताभ कांत समिति, ट्रेनों को निजी क्षेत्र में सौंपने के लिए। फिर अगला है आपका किरण रिजिजू समिति। तो ओलंपिक खेल जो है हमारी सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। तो उसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा रहे, तो ओलंपिक खेल 2020 और अगला 2024 में होगा। तो इनमें खिलाड़ियों को जो है वो अच्छी ढंग से किस तरह से तैयार किया जाए ताकि वहाँ पे वो पदक प्राप्त करने में सफल रहे। तो वही है किरण रिजिजू समिति 2020 व 24 में ओलंपिक खेल की तैयारी हेतु गठित किया गया है इसको। फिर अब अगला हम चलते हैं सुरेश माथुर समिति। तो सूक्ष्म बीमा को के नियामक ढांचे में सुधार के लिए, क्या इसका सब्जेक्ट है, सूक्ष्म बीमा के नियामक ढांचे में सुधार के लिए। और अंतिम समिति बहुत महत्वपूर्ण समिति है, एग्जाम में आ सकती है ये, जीएसटी चर्चा का विषय रहा है ना। हाल में ही जीएसटी जो है वो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वस्तुएं जो गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, जो खाद्य सामग्री हैं, उन पे भी जीएसटी जो है वो लागू कर दी गई है। इस प्रकार से जिस तरह से महंगाई का दौर चल रहा है, तो छोटी छोटी वस्तुओं में से गेहूँ है, आटा है, दाल है, चावल है, इन तरह की वस्तुओं में भी जीएसटी जो है लागू करने से क्या होगा, ये चीज़ें जो है वो महंगी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इसकी काफ़ी आलोचनाएँ हो रही हैं। तो इस प्रकार से जीएसटी जो है वर्तमान में चर्चा में है। तो जीएसटी एक अपने आप में कठिन प्रक्रिया है, लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो जीएसटी के ढांचे को किस तरह से सरल बनाया जाए ताकि लोगों को इसमें जो है वो समझ सकें और उनके लिए आसानी हो, तो उसी के लिए जो है वो कौन समिति बनाई गई है, गौतम रे समिति। गौतम रे समिति। तो जीएसटी को सरल बनाने हेतु, जीएसटी का फुल फॉर्म तो जानते होंगे आप लोग, तेज से बोलिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब लागू की गई थी ये, 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। और इसको हमको पढ़ना है। इसमें 4 आपके दरें हैं, वो कौन कौन सी दरें हैं वो हम देखेंगे। तो कभी हम जीएसटी एक आध वीडियो लेंगे, हम जीएसटी पे ही लेंगे। वैसे जीएसटी पे हमने एक आध वीडियो बनाया भी है, उसको भी आप जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो हमारा ये छोटे से टॉपिक थे करंट अफेयर्स के, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैंने सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मैंने सिर्फ सिलेक्टेड फैक्टों को इसमें जो है वो शामिल किया है ताकि आपको जो है वो बहुत सारे अनावश्यक जो फैक्ट हैं वो आपको पढ़ना ना पड़े। तो सीमित है ये, इनको आप पढ़ करके और करंट अफेयर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश की ओर से अब विदाई लेना चाहता हूँ। अगले वीडियो यानी कल हमारा एक वीडियो आएगा करंट अफेयर्स पे भी, करंट अफेयर्स 10। तो उसमें भी हम ऐसे करंट अफेयर्स का कोई नया टॉपिक लेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा। तो विदाई लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।